बराबर 2:3 के और बी अनुपात सी बराबर दिया 1:4 के। मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, ये भी 3 होना चाहिए। अब सीधा अनुपात हम बिना बराबर किए ए जहाँ है पहले ए को हम ढूंढेंगे, ए यहाँ। अब ए अगर कहीं नहीं दिख रहा तो सीधे नीचे आ जाएंगे, गुणा करते हुए नीचे आएंगे, 2 गुणे 1 2। अब बी को ढूंढेंगे, बी यहाँ है, इसके बाद बी जहां होगा वहां फिर जाएंगे, बी यहाँ है, इसके बाद बी यहाँ है, 3 1 3, इसके बाद सी को ढूंढेंगे, सी इस लाइन में तो सीधा नीचे से ऊपर आ जाएंगे, 3 4 12। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:12। ये रेशियो हो गया, यानी बिना बराबर के आप ऐसे निकाल सकते हैं। ए को हमने देखा 2 और कहीं ये नहीं दिख रहा है, सीधा नीचे आ गया, गुणा करते हुए 2 गुणे 1 बराबर 2 के। बी यहाँ दिख रहा है 3, इसके बाद बी यहाँ दिख रहा है तो इसका सीधा इधर गुणा किया, इधर से यहाँ आ गए, 3 1 3 3 1 3। अब सी को ढूंढना था, सी यहाँ है तो ऊपर से नीचे आ गए, 3 4 12 2:3:12। अब सीधे क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। ए अनुपात बी दिया है 2:3 के और बी अनुपात सी दिया है 4:5 के। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए अनुपात बी दिया है 2:3 के, बी अनुपात सी दिया है 4:5 के, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। अभी आपको बताएं कि सीधा सीधा ए देखिए, यहाँ 2 4 8 के, बी यहाँ है 3 4 12, सी यहाँ 3 5 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:15 है। ए अनुपात बी दिया था 2:3, बी अनुपात सी दिया था 4:5। मुझे ए चाहिए पहले, तो हमने ए को देखा इस लाइन में तो 2 4 8, बी यहाँ है और बी यहाँ है, यहाँ से हमने बी यहाँ आया 3 4 12, सी इस लाइन में 3 5 15। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। अगला क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात
ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है। तो पूछ रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात ए सी क्या होगा। पूछ रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी क्या होगा। ए और बी का अनुपात दिया है 2:3 के, बी और सी का अनुपात दिया है 4:5 के। तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन से बस जो पूछा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी, यानी आप ए अनुपात बी 2:3 के, बी अनुपात सी 4:5 ये निकालने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 2 चौक 8 के, 3 बचे 15, 3 चौक 12 के और 3 बचे 15 के। ए अनुपात बी दिया है 2:3 के, बी अनुपात सी दिया है 4:5 के। 2 चौक 8 ए हो गया, बी यहाँ है 3 चौक 12, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ है 3 बचे 15। ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया 8:12:15। अब चाहिए ए स्क्वायर, आपको चाहिए ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी। तो ए स्क्वायर 8 का वर्ग 64, बी 12 का वर्ग 144। एसी पूछा, एसी का मतलब ए और सी का गुणा 15 × 8 120। अब किसी संख्या से ये कटेगा, बोलिए 8 से 8 8 यहाँ 15, 8:18:15 के। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात ए सी का मान होगा 8:18:15 के। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी। तीसरा क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी समानुपात 2:5। ए अनुपात बी समानुपात 2:5, बी अनुपात सी समानुपात 4:3, सी अनुपात डी समानुपात 2:5 के। ए अनुपात बी 2:5 के, बी अनुपात सी 4:3 के और सी अनुपात डी 2:5 के। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, या ए अनुपात डी समानुपात क्या होगा। ए और बी का रेशियो दिया 2:5, बी और सी का रेशियो दिया 4:5, सी और डी का रेशियो 2:5, ए और डी का रेशियो पूछा। ए और डी का रेशियो जानने के लिए
हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे। वही प्रक्रिया है, जहां ए होगा तो ए है, इसी लाइन में पूरा करते हुए ए आ जाएंगे। बी यहाँ है, बी जहां दिखेगा यहाँ 5 और 20 ऐसे नीचे उतर आएंगे। सी यहाँ दिख रहा है तो यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ फिर से यहाँ आकर पूरा कर देंगे। डी इस लाइन में दिया, सीधा आ जाएंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा अनुपात दिया हो, ये पहला हो और आखिरी का रेशियो पूछेगा, तो हम चारों अनुपात नहीं निकालेंगे। करेंगे क्या, अगर हम ए बटे बी करें गुणे बी बटे सी करें गुणे सी बटे डी करें, तो आप देख रहे हैं कि बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, ए बटे डी मिल गया। यानी जो रेशियो चाहिए आपको ए अनुपात डी का मिल गया। तो सीधे सीधे इसी तरह तीनों अनुपात का गुणा करिए, 2/5 गुणे 4/3 गुणे 2/5। अगर कुछ कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे 2 चौका 8, 8 दूनी 16, नीचे गुणा करेंगे 5 3 15, 15 5 75। तो ए अनुपात डी का जो रेशियो हो गया वो 16 अनुपात 75 के हो गया। ए अनुपात बी बराबर 2/3 दिया। चौथा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2/3 दिया, बी अनुपात सी बराबर 1/4 दिया और सी अनुपात डी 5/2 दिया। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये रेशियो दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4, सी अनुपात डी बराबर 5/2 और रेशियो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जिस तरह आपका ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा था, उसी तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा है। अब करेंगे क्या, वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। ए कहाँ है, इस पहले लाइन, 2 एकम 2 और 5 10 के 20 लाइन में यहां बी जो है यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो 3 एकम 3। अब इसी लाइन को पकड़ के नीचे आ जाएंगे क्योंकि बी अब कहीं नहीं दिख रहा है। 3 5 15। अब सी को ढूंढेंगे, सी यहां दिख रहा है इस लाइन में, तो ऊपर से आएंगे 3 चौक 12 और 12 बच्चे 7। अब डी इस लाइन में है, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। ए इस लाइन में था तो सीधा गुणा कर दिया, 2 एकम 2, 5 गुना 10 के। बी यहां दिखा 3 एकम 3, 3 चौक 3 बचे 15 के। सी यहां दिख रहा है इस लाइन में, ऊपर से आए 3 चौक 12 और यहां फिर सी आ गया 12 बचे 60। डी इस लाइन में सीधा ऊपर से 3 चौक 12, 12 दूनी 24। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 10 अनुपात 15 अनुपात 60 अनुपात 24।